रणथंभौर दुर्ग की दोस्तों अपन बात कर लें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग की अपन बात कर लें दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग वैसे बढ़िया दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग की अपन बात कर लें दोस्तों। रणथंभौर दुर्ग पहली बात तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर दुर्ग पहली बात तो दोस्तों कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है। रणथंभौर दुर्ग का निर्माता था। रणथंभौर दुर्ग के निर्माता की अपन बात करें दोस्तों, रतिदेव। माहेश्वरी ठाकुर। माहेश्वरी ठाकुर। माहेश्वरी ठाकुर रतिदेव। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। निर्माता महेश्वरी ठाकुर रतिदेव। इसके अलावा भी अपन बात करें दोस्तों, 8वीं शताब्दी में निर्माण हुआ है। 8वीं शताब्दी में निर्माण हुआ है काय का? रणथंभौर दुर्ग का। इसके बाद अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, रणथंभौर दुर्ग की। जो रणथंभौर दुर्ग है दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग भौगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंग भी ये प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है हम्मीर देव की आन बान के लिए। हम्मीर देव की आन बान के लिए। इसके अलावा भी दोस्तों याद रखना, यूनेस्को में शामिल किया गया। यूनेस्को में यूनेस्को में शामिल किया गया दोस्तों 21 जून 2013 को। 21 जून 2013 को यूनेस्को में शामिल किया गया दोस्तों। कब? 21 जून 2013 को किया गया। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, 21 जून 2013 को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा भी अपन देखें, गौरी शंकर ओझा के अनुसार, गौरी शंकर ओझा के अनुसार सात पहाड़ियों से घिरी घिरी अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है। अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है। अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है। यानी कि गौरीशंकर ओझा कहता है कि ये इसकी जो पहाड़ी है, अर्थात रणथंभन जो पहाड़ी है, यानी थंब नामक जो पहाड़ी है, स्तंभ नामक जो पहाड़ी है, वो अंडाकार आकृति की बनी हुई है, जो 7 अन्य पहाड़ियों से घिरी हुई है, अर्थात उसकी प्राकृतिक सुरक्षा है। कौन से दुर्ग की? रणथंभौर दुर्ग की। रणथंभौर दुर्ग की उन 7 पहाड़ियों को चारों ओर घिरी हुई हैं या चारों ओर फैली हुई हैं, उनके मध्य में अंडाकार पहाड़ी पर बना हुआ है कौन सा दुर्ग दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग। और ये बात कौन कहता है? डॉक्टर गौरीशंकर ओझा कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। इन्हीं भौगोलिक तरीके को देखकर अबुल फजल ने कह दिया, अबुल फजल ने कहा, अबुल फजल ने कहा, बाकी दुर्ग नंगे हैं, बाकी दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है, यह बख्तरबंद है। बाकी दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है,
दूसरी बात, यह दूर से दिखाई नहीं देता, दूर से दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोस्तों ये 7 पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है और इसके चारों ओर क्या है, वन क्षेत्र है, इसीलिए दूर से दिखाई नहीं देता। तीसरी बात, प्राकृतिक सुरक्षा वाला दुर्ग है, प्राकृतिक सुरक्षा वाला, प्राकृतिक सुरक्षा वाला दुर्ग है। मतलब ये है कि दोस्तों प्राकृतिक सुरक्षा मतलब प्रकृति ने, गुड मॉर्निंग भाई दोस्तों, प्रकृति ने इसकी क्या की हुई है, सुरक्षा की हुई है। तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। इसका निर्माता माहेश्वरी ठाकुर रतिदेव था। 8वीं शताब्दी में इन्होंने निर्माण करवाया रणथंभौर दुर्ग का। यूनेस्को में शामिल किया गया 21 जून 2013 को। गौरी शंकर ओझा के अनुसार 7 पहाड़ियों से घिरी है, 7 पहाड़ियों से घिरी अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है कौन सा दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। और अबुल फजल ने इसके लिए 3 बातें कही हैं। बाकी दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है, चारों ओर से घिरा हुआ है, यह दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता, प्राकृतिक सुरक्षा वाला दुर्ग है। प्राकृतिक सुरक्षा समझ रहे हो ना, प्राकृतिक सुरक्षा मतलब चारों ओर की जो प्रकृति सुरक्षा करे, कृत्रिम सुरक्षा नहीं, ये प्राकृतिक सुरक्षा है। आगे भी अपन बात कर लें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। इसकी श्रेणी की बात करूं मैंने दोनों बात आपको बता दी। दूर से दिखाई नहीं देता, क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि दोस्तों होता क्या है, दूर से तो ये इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो दूर से दिखाई नहीं देता। इसके अलावा भी दोस्तों ये एक पर्वत या पहाड़ी पर बना हुआ है, इसीलिए ये दिखाई नहीं देता। और दोस्तों अपन बात कर लें भौगोलिक सुरक्षा की दृष्टि से भी पहाड़ी और वन से घिरा हुआ है। तो मैंने कहा श्रेणी की बात, अगर ये पहाड़ी या पर्वत पर बना हुआ है तो इसकी श्रेणी कौन सी हो गई, गिरिदुर्ग की श्रेणी। और ये वन क्षेत्र से घिरा हुआ है तो इसकी श्रेणी कैसी हो गई दोस्तों, वन की, वन या एरड़ एक ही बात है। तो दोस्तों इसकी श्रेणी कैसी हो गई, गिरी व वन दुर्ग की या गिरी या एरड़ दुर्ग की। और यही सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 में भी पूछा गया, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 में भी पूछा गया कौन सा क्वेश्चन, रणथंभौर दुर्ग का। कौन सा दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग का। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की समझना, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। इसका निर्माता माहेश्वरी ठाकुर रतिदेव था। प्रसिद्ध है हमीर देव की आन बान के लिए। यूनेस्को में शामिल किया गया 21 जून 2013 को। गौरीशंकर ओझा के अनुसार 7 पहाड़ियों से घिरी हुई अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है, अर्थात प्राकृतिक सुरक्षा मिली हुई है इसको। इसके अलावा दोस्तों अबुल फजल ने 3 बातें कही हैं। बाकी दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है, यह दूर से दिखाई नहीं देता है, प्राकृतिक सुरक्षा वाला दुर्ग है। आगे अपन बात करें तो दोस्तों श्रेणी है गिरी प्लस एरड़ दुर्ग की, गिरी व वन दुर्ग की, कुछ भी कह लो, गिरी प्लस एरड़ कह लो चाहे गिरी प्लस वन कह दो, क्योंकि वन और एरड़ का मतलब एक ही है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम खिलाड़ी जी, रमेश जी, राकेश, जॉनी प्रजापति। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना। इसका उपनाम है रंतहपुर। उपनाम क्या है दोस्तों, रंतहपुर। उपनाम क्या है इसका, रंतहपुर है। इसके अलावा थोड़ा बड़ा लिख देता हूं दोस्तों, इसका उपनाम है रंतहपुर। रंतहपुर का अर्थ होता है रण की घाटी में, घाटी में स्थित नगर, रण की घाटी में स्थित नगर। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात करते हैं, बिल्कुल दोस्तों अमरीक जी कह रहे हैं लाइक कर दो, दोस्तों सभी लाइक कर दीजिए, इसको कहना नहीं पड़े इस चीज के लिए, तो आज बिल्कुल लाइक कर दीजिए सभी के सभी।
दोस्तों लाइक कर देना सभी के सभी, ठीक है। उपनाम रणतेपुर अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें रणथंभौर दुर्ग की। रणथंभौर दुर्ग के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, रणथंभौर दुर्ग के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने कहा मैं ऐसे 10 दुर्गों को भी मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। जलालुद्दीन खिलजी ने हुआ क्या था दोस्तों, देखो दोस्तों हुआ क्या था कि ऐसा कहते हैं। गुड मॉर्निंग भाई संजीव, सन्नी बंजारा, हीरालाल मीणा, अमित चौधरी जी, गुड मॉर्निंग अमित चौधरी भरतपुर, मंडा जी और भूरीलाल जी जो भी है धन्यवाद, जसवंत सिंह जी। इधर देखिए दोस्तों, बिल्कुल सुरेश कुमार डाका जी, कंप्यूटर की क्लास मेरे बाद ही होती है जस्ट। समझना एक बार हुआ क्या था कि यहां पर गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैमूर्स। इस कैमूर्स की हत्या कर दी एक व्यक्ति ने जिसका नाम था जेके मतलब जलालुद्दीन खिलजी। जेके मतलब जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी किसकी, इस कैमूर्स की। कैमूर्स की हत्या कर दी किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। और धन्यवाद हर्षवर्धन जी। गुलाम वंश की बात कर रहे हैं दोस्तों, कैमूर्स की हत्या कर दी जलालुद्दीन खिलजी ने। हत्या करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। और खिलजी वंश की क्या कर डाली, स्थापना। खिलजी वंश की क्या कर दी दोस्तों, स्थापना कर दी किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। और खिलजी वंश की जो स्थापना की वो कब की है दोस्तों, 1290 में। कब की है, 1290 में। और जलालुद्दीन खिलजी 1290 में शासक बना। और 1290 से लेकर 1296 तक 96 तक क्या रहा, शासक रहा। कहां का, दिल्ली का। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। अब दोस्तों अपन बात करें, बिल्कुल नरेश मोहल जी, दोस्तों सभी लाइक कर दीजिए, बिल्कुल लाइक कर दीजिए। देखो कितने कितने लोग। जलालुद्दीन खिलजी ने स्थापना की खिलजी वंश की, 1290 से 1296 तक शासक रहा है। कहां का, दिल्ली का। दोस्तों आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु के बाद उनका पुत्र गोविंदराज चौहान शासक बनता है अजमेर का। गोविंदराज चौहान को गद्दी से हटा देता है उनका चाचा हरिराज चौहान, जो कि चौहान वंश का अंतिम शासक था, हरिराज चौहान। कुतुबुद्दीन ऐबक गोविंदराज को रणथंभौर की क्या देता है, जागीर देता है। और रणथंभौर की जागीर देता है तो यहां से ध्यान रखना, संधि की है किसने, गोविंदराज चौहान ने। किससे, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। अर्थात ये लोग क्या देते हैं, कर देते हैं किसको, गुलाम वंश को, दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कर देना प्रारंभ किया। इसी गोविंदराज ने रणथंभौर के चौहान वंश की क्या कर दी, 1194 में स्थापना कर दी। अब पूरा खानदान कर देता आ रहा है किसको, दिल्ली सल्तनत को। लेकिन 1282 में, ध्यान रखना, 1282 में एक शासक बना जैत्र सिंह का पुत्र हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान का शासनकाल 1282 से 1301 ईस्वी तक रहा।